फ्रेंड्स, आज के इस टॉप 10 काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग वायरस मूवी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वायरस मूवी है आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में, और इनमें से ज्यादातर मूवीज ही हिंदी में अवेलेबल हैं। नंबर 10, केविन फीवर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ दोस्तों से जो कि हाइकिंग करने के लिए एक जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में जाते ही उनका सामना एक डेडलीस्ट वायरस से होता है और लास्ट तक उन दोस्तों में से कौन सर्वाइव करता है और कौन नहीं करता है यही दिखाई जाएगी इस मूवी में। मूवी की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2002 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। नंबर 9, 12 मंकीज। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी एक्चुअली एक टाइम ट्रेवल मूवी है, लेकिन इस टाइम ट्रेवल मूवी में आप कुछ ऐसे एरा को देख पाएंगे जहां पर जिमी का सामना डेडलीस्ट वायरस से होता है। मूवी रिलीज की गई थी 1995 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 8, 28 डेज लेटर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही एक डेडलीस्ट वायरस यूके में तबाही मचा रही होती है। इसी बीच जिम जो कि एक अकेले सर्वाइवर रहते हैं और वो पूरे यूनाइटेड किंगडम में अपने आप को अकेला पाते हैं और वो निकल पड़ते हैं कुछ दूसरे सर्वाइवर को ढूंढने के लिए, और आखिरकार लास्ट तक जिमी किसी को ढूंढ के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं। मूवी रिलीज की गई थी 2002 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 7, मिमिक। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक एक्सपेरिमेंट से जो कि एक्चुअल में की जाती है कुछ कॉकरोचों पर, लेकिन बाद में वही कॉकरोच एक डेडलीस्ट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो किन लोगों को इन्फेक्ट करते हैं यही दिखाई जाएगी इस मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 1997 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 6, कैरियर्स। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ दोस्तों से जो कि एक शहर को छोड़ के किसी भी तरह से सर्वाइव करना चाहते हैं, क्योंकि वो शहर पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और लोग वहां पे मरना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो सभी दोस्त उस शहर से किस तरह सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2009 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 5, रेसिडेंट इविल। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक एक्सपेरिमेंट से, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट एक डेडलीस्ट वायरस का रूप ले लेती है और सभी लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। मूवी की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2002 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 4, इन्फार्नो। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी में आपको वायरस इन्फेक्टेड पीपल तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये कंप्लीट मूवी एक वायरस को लेकर ही बनी है और इस मूवी में एक ऐसे डेडलीस्ट वायरस का जिक्र किया गया है जिसे अगर वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर दिया जाए तो पूरी की पूरी वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, और इसी डेडलीस्ट वायरस को फैलने से रॉबर्ट किस तरह रोकते हैं यही दिखाई जाएगी इस मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 3, आई एम लेजेंड। मूवी की स्टोरी शुरू होती है रॉबर्ट से जो कि एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनकी ही एक्सपेरिमेंट उन पे ही भारी पड़ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी एक एक्सपेरिमेंट पूरे ह्यूमैनिटी पर भारी पड़ जाती है और सभी लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं और एक डेडलीस्ट क्रिएचर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच रॉबर्ट जो कि न्यूयॉर्क में अकेले इंसान बचे हुए रहते हैं, वो अपने आप को किस तरह सर्वाइव करके रखते हैं उन क्रिएचर्स के हाथों से यही दिखाई जाएगी इस मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2007 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 2, ट्रेन टू बुसान। मूवी की स्टोरी शुरू होती है साउथ कोरिया जहां पर सभी लोग अचानक से ही इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग उन इन्फेक्टेड पीपल से अपने आप को बचाना चाहते हैं और वो ये काम कैसे करते हैं यही देखने लायक है इस मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे कंटेजियन। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक इन्फेक्टेड इंसान से जो कि धीरे धीरे दूसरे इंसानों को भी इन्फेक्टेड करता रहता है और इसी तरह पूरे शहर में वो इन्फेक्शन फैलता जाता है और लास्ट तक ये इन्फेक्शन कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है यही दिखाई जाएगी इस मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2011 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।